अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार के साथ जिसके हमें बहुत अरसे से फरमाइशें, ईमेल्स, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे और फाइनली ही इज़ हेयर टुडे। और आज का शो एक सेलिब्रेशन है। किस चीज़ की, मैं अभी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा हमेशा आगे रहा है जब भी फिल्म इंडस्ट्री को इसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिसेंटली एक फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है लव गुरु, उसकी सेलिब्रेशन, उसकी सक्सेस को। आज हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार को जिनकी रीसेंट फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और आज का शो एक सेलिब्रेशन है। पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 72 करोड़ कमाए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। और उनके साथ इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने हमें फिल्म दी पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किन को बुला रहे हैं। तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है बिकॉज आज एक सेलिब्रेशन है। सो लेट्स इनवाइट द डायनामिक डुओ, the truly talented, the superstar of Pakistan, Humayun Saeed and the truly talented Nadeem Beg. सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू। थैंक यू जी, inviting us. आपका बुलाने का थैंक यू। हाँ हमायूं, फाइनली आखिर 5 साल के बाद आप तशरीफ़ ले ही आए मेरे सीज़न 5 में। नदीम, 5 साल से हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जब भी इनको इनवाइट करता था, जब ये अवेलेबल होते थे तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी और जब मेरी रिकॉर्डिंग होती थी तो ही वॉज ट्रैवलिंग। तो अब फाइनली कितने अरसे के बाद ये हमारा मैच हो गया। किसी भी शो में हुमायूं को इनवाइट करने के लिए, जहाँ कुछ स्पेशली द टॉक शो, हुमायूं को नहीं ज़्यादा चूँकि बात करनी होती तो वो अवॉइड ही करते रहते हैं। नहीं, अच्छा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ ह्यूज सक्सेस, द ब्लॉकबस्टर लव गुरु। आज हम उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे शो पर और लोगों ने बहुत पसंद की। आपने इसकी प्रमोशंस, इसकी प्रोडक्शन, सब कुछ इतना अच्छा था और आप एक्सपेक्ट करे थे ये रिस्पॉन्स हमायूं जब आपने फिल्म बनाई? जी, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि लोग उसको पसंद करें और वो इतनी ही कामयाब हो जितनी ये हुई है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे फिल्म करीब रिलीज़ होना शुरू होती है, आपको पता है सिनेमा 2-3 साल से फिल्में लग नहीं रही थी या जो लग रही थी तो लोगों की आदत ख़त्म हुई थी सिनेमा जाने की। तो ये खौफ ज़रूर था। कुछ लोग कह रहे थे कि आएंगे ही नहीं, लोग कैसे आएंगे, बड़ी बात है कि अगर लोग फिल्म देखने आ जाएं। तो वो बड़ी बात हो गई, वो अल्लाह ने करम किया और माशाल्लाह सब लोग आए। और यही नहीं कि हमारी फिल्म देख रहे हैं, उसके बाद दीमक एक फिल्म है वो लगी हुई है, वो भी देखी गई। सरदार जी 3 एक और फिल्म आई है सरदार जी, वो भी लोग देख रहे हैं। तो एक अल्लाह ने बहुत अच्छा कर दिया हमारी टीम के साथ। बिल्कुल। और दूसरा ये एक ट्रेंड सेट हो गया क्योंकि फिल्म से पहले जो आपकी फिल्म को मुश्किलात पेश आई कि जब प्रमोशंस हो रही थी तो उस वक्त इंडिया पाक की वॉर शुरू हो गई और उसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि आपने कहा कि नहीं हम रिलीज़ करेंगे। तो ये एक मुश्किलात सामने नज़र आ रही थी आपको, उसके बावजूद सम पॉइंट लग रहा था कि हम शायद रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगे। अल्लाह, क्योंकि जो द वॉर वाज हैपनिंग 1 महीना पहले फिल्म की रिलीज से। सो वो तो एक बहुत ऐसा मंथ था जिसमें वी डिडंट नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट इवेंचुअली एक ऐसा मोमेंटम बना एंड जो चीज़ें फिर होनी होती हैं वो फिर वक्त पे होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इसके बाद जो है फिल्म का रिस्पांस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि द वर्ल्ड ओवर लोगों ने बहुत पसंद किया और आज की डेट तक उसके 72 करोड़ इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन हो चुकी है। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। ब्यूटीफुल। अच्छा जी हुमायूं, इस फिल्म के बारे में क्योंकि आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बताइए कि जब शूट हो रहा था कितनी मुश्किलात पेश आती हैं बिहाइंड द सीन्स। मुझे पता है कि जब कोई प्रोडक्शन हो रही होती है और आपने तो फिर लंदन में जाके शूट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आपने एंजॉय किया उन चैलेंजेस को जो प्रोडक्शन में हो रही थी? देखिए, एंजॉय तो हम करते हैं फिल्म में, जब हम लोग साथ काम कर रहे होते हैं तो वो फ़न तो होता है जी। और ये प्रॉब्लम्स जो ये वाले हैं वो ऐसे हैं कि हमारी हर लोकेशन जो है बहुत दूर हुआ करती थी, 3-3 घंटे दूर लोकेशंस थी। तो रोज़ सुबह को जाके उतना ट्रैवल करना, बहुत अर्ली उठ के और मेकअप कॉल ये सब कुछ करना, तो वो पूरी टीम को
लेके जाना वाना उसकी सब प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमने उसको भी इंजॉय किया। शूट पे जो लोग काफ़ी बोलते हैं हमको तो ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, एक्चुअली ऐसा वैसा हुआ कुछ नहीं हुआ और कभी नहीं होता। और हमें जब भी हमारी शूट हुई है, चाहे हमने पिछली फिल्में की हैं, हमें बहुत मज़ा आता है और हम शूट करते भी ऐसे हैं। नदीम का भी एक स्टाइल ऐसा है कि वो बहुत फ़न तरीके से शूट होती रहती है। कभी कभी छोटी मोटी चीज़ के ऊपर कोई लेट हो गया, कोई जल्दी लाइट जा रही है तो उसके ऊपर हम बोलते हैं जल्दी करो तो एक वो पैनिक मचता है, अदरवाइज इसके अलावा कभी कोई मसला नहीं। अच्छा नदीम, ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो मैंने आपको मैसेज किया था कि भाई क्या ब्यूटीफुल, और उसकी जो सॉन्ग्स की पिक्चराइजेशन थी, आपको पता है पिछले 2 साल से कोई ऐसी फिल्म नहीं लगी। मूवीज़ तो बहुत लगी, छोटी ईद पे भी, लास्ट ईयर भी, मगर वो दे वर मोर लाइक अ टीवी प्ले। अब एक लार्जर देन लाइफ एकदम मायरा खान ब्लू गाउन में भागती हुई आ रही है स्लो मोशन में, हमायूं के शॉट्स हैं यॉट के ऊपर, तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा अब लग रहा है कि कोई फिल्म आ रही है। तो ये आपके जहन में था कि भाई इस तरीके की आपने फिल्म बनानी है? फिल्म हम जब भी बनाते हैं वो इस बात को जहन में रखते हैं कि ये एक बड़ी स्क्रीन के लिए कहानी है जो आपको सुना रही है। और ये फिल्म का जॉनरा ऐसा था जो कि रोम कॉम है। सो रोम कॉम में जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, दैट इट शुड लुक ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम। कहानी से एंगेजमेंट अपनी जगह, जो एक्टर्स हैं दे शुड लुक वेरी नाइस, इट शुड बी वेरी प्लेजेंट स्क्रीन। और दूसरा म्यूज़िक, जहाँ की भी फिल्मों के याद हैं गाने, वो सब रोमांटिक फिल्मों के गाने हैं मोस्टली। सो रोमांस में म्यूज़िक, स्टाइलिंग, स्क्रीन, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। दैट इज़ वाई इट शुड लुक द वे इट वाज लुकिंग। ऑफ कोर्स। अच्छा, फिल्म का प्रीमियर लाहौर में, क्या शानदार प्रीमियर जो कि कासिम ने किया, मेरे भाई ने, और उसके भी पूरी वो एक एफर्ट होती, प्लानिंग हो रही थी कि भाई हमने ये करना है, इस तरीके से करना है, मीटिंग्स हो रही थी। तो मैं उस प्रीमियर की कुछ झलकियाँ आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ। ओके, श्योर। आइए। वाओ, अमेजिंग। अब देखिए वेरी ना, नॉस्टैल्जिक। हाँ, लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के प्रीमियर्स भी इसी तरह, ये बिल्कुल पहले इस तरह के प्रीमियर्स होते थे, इतने स्टार स्टडेड। जो हमारा लॉलीवुड था उसकी भी हमें स्टार्स नज़र आ रहे हैं इसमें, आजकल के दौर के भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं। तो प्रीमियर जो है, मतलब इट वाज वेरी कलरफुल। कासिम ज़ाहिर है इवेंट में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जी। और जब हमारे पास कासिम होता है तो हमें एक ये ट्रस्ट होता है कि हर छोटी चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो खुद से उसको कुछ ना कुछ करके सही कर देगा। ही डिड अ सॉन्ग फॉर मी आल्सो, हाँ जी, इन लंदन नहीं जाऊंगा, एंड आई थिंक ही मेड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। शादी का विद हिज एस्थेटिक्स एंड हिज एवरीथिंग। चलिए जी, विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार हुमायूं सईद और हमारे आइकॉनिक डायरेक्टर नदीम बेग। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। It feels like the pictures के जैसे you have entered a museum. बिल्कुल। Although this shouldn't have been a museum. हमारी फिल्म में हमेशा गाने होते हैं, बिल्कुल, और हम रखते हैं गाने। मुझे पसंद है कि अगर गाने हों, नदीम को भी बहुत पसंद है। खुशबू तेरी जहां ढूंढूं तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जान माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरी खुशी की इंतहा है कि मेरे बहुत ही फेवरेट स्टार्स आज फाइनली मेरे शो पर तशरीफ़ लाए हैं। जी हुमायूं, पूछना चाहूँगा जब आप आ रहे थे कॉरिडोर्स में, तो ये वही स्टेशन है जहाँ से आपने अपने करियर का आगाज़ शुरू किया था, उसके बारे में कुछ मेमोरी, कुछ नॉस्टैल्जिया, कुछ बताइए मुझे। अभी मैं नदीम के साथ जब मैं आ रहा था तो ये इनका पहली बार है यहाँ अच्छा। पे कराची टीवी में। तो वो मैं इसको ये कह रहा था कि एक वक्त था कि यहाँ बाहर लोग रश लगा होता था और बस सिर्फ हम अंदर जाने के लिए जो है एक पता नहीं किन किन से पर्चियाँ लिखवा के लाते थे या इतनी दफ़ा अंदर फ़ोन करते थे डायरेक्टर्स को कि सर मैं आ गया हूँ, मैं बाहर यहाँ खड़ा हूँ और मुझे वो प्लीज़ पर्ची भेज दें या बोल दें फ़ोन पे। तो वो एक मैंने ये वो देखा हुआ है। आप जैसे लोगों ने पीटीवी की रौनक को आज तक किसी तरीके से बिल्कुल इसको एक ये संभाला हुआ है। पर आपके जो प्लेस थे पीटीवी के, उसके बाद एकदम प्राइवेट प्रोडक्शन का दौर शुरू। मैंने कोई सीरियल यहाँ से नहीं किया पीटीवी से, लेकिन मैंने दो या तीन सिंगल प्लेस किए थे जी। एक फर्ज एक कर्ज था बजिया का जी। और एक ये जहाँ था, एक म्यूजिकल था। म्यूजिकल था। हाँ जी। बिल्कुल, आई रिमेम्बर। वो मेरा पहला था। अच्छा। कोई भी चीज़ जो मेरी टीवी पे पहली बार आई थी। है तो पता है किसने लिखा था? वो आसिफ ने लिखा था। अच्छा, अमेरिका वाले आसिफ जमाल ने लिखा था। अच्छा, ये है वो प्ले जिसके बारे में वो अक्सर जताते रहते हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं आसिफ हाँ जी, जमाल मैं जो जानता हूँ, अमेरिका उनको न्यूयॉर्क में होते हैं यार। जी न्यूयॉर्क में होते हैं। जी। मैं मिला हूँ उनको वहाँ से। So when I was entering PTV, हाँ जी। so PTV मेरे लिए एक वो बचपन में I think the biggest inspiration, I think to an extent the inspiration that I have to become a director. Oh my God. There is a lot of contribution which comes from PTV. Of course. And especially the plays that I had watched, तन्हाइयाँ, अनकही, 50-50 धूप किनारे और धूप किनारे, और ये सब वो ड्रामे थे जिसको हम बड़े हुए हैं देख के. So I was looking at this corridor and I was thinking कि how many people must have crossed these corridors to go to the studios to shoot. Of course. So it was very interesting. This is the first time that I've come to this. to PTV. आपको पता है इस स्टूडियो में जो है जितने हमारे आइकॉनिक प्लेस थे जिसमें धूप किनारे है, अनकही, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे। That I know. और मुझे पता है कि वो यहाँ शूट हुए हैं. हाँ. It feels like the pictures के जैसे you have entered a museum. बिल्कुल. Although this shouldn't have been a museum. हाँ, This should have been a place जहाँ पे अब भी ड्रामे बन रहे होते और सब काम कर रहे बनने होते. चाहिए। हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं टू रिवाइव। आप देखें, आप जैसे इतने बड़े नाम, इतने बड़े लोग जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक रिवाइवल किया है। आई रिमेंबर वंस मी एंड हुमायूं वी वर ट्रेवलिंग टुगेदर। उस वक्त हम एक फ़्लाइट में थे, शायद आपको याद ना हो। उस वक्त इनकी फिल्म आई थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि बात सुने कि बॉक्स ऑफिस की क्या रिपोर्ट है। उनका कि देखो फाइनेंशियली तो इतनी वो सक्सेसफुल नहीं है, बट उसने एक पूरा रास्ता बना दिया है आगे नेक्स्ट मूवी। उस वक्त सिनेमाज नहीं थे ना। हाँ, रिमेंबर आप? 18 प्रिंट्स। The film was a hit. हाँ, ऑफिशियली वो At हिट that time. हाँ जी। फिल्म ने मगर आप 18 सिनेमा थे, किया था. 18 स्क्रीन्स ओनली। सोचें, बिल्कुल वो उस वक्त नहीं थे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कमिंग बैक टू द लव गुरु, इसका जी एक इसके जो सॉन्ग्स हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। तो इन गानों के ऊपर नदीम आपने और हुमायूं आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि भाई गानों का एक चीज़ जो है सामने उभर कर सामने आनी चाहिए। हमारी फिल्म में हमेशा गाने होते हैं। बिल्कुल। और हम रखते हैं गाने, हमें बहुत अच्छी बात है, तभी तो फिल्म लगती है। और ये एक रहा है शुरू से पाकिस्तानी फिल्मों में। अगर मुझे पसंद है कि अगर गाने हों, नदीम को भी बहुत पसंद है। वैसे दुनिया में देखा जाए तो अभी मैंने देखा है कुछ फिल्मों के अंदर अब बहुत कम हो गए हैं गाने, 2-3 बैकग्राउंड में चला देते, इवन बॉलीवुड लेकिन इस फिल्म में बहुत बदल गई हैं। फिल्में बहुत सीरियस सब्जेक्ट, बड़ी ग्रे फिल्में और बनना एक्शन वो जॉनरा होता है जिसके अंदर गानों की आपको बहुत लगता है ज़रूरत नहीं है, सिवाय प्रॉब्ली सम आइटम सॉन्ग। हाँ बिल्कुल। बट इन अ फिल्म विच इज़ अ रोमांटिक फिल्म, सो आई थिंक गाने होने चाहिए। अभी भी लोगों को पसंद आता है अच्छा गाना जो विजुअली भी अच्छा हो, सुनने में अच्छा हो। बिल्कुल। चलिए ये गाना देखते हैं आपकी फिल्म का और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। फिल्म जहाँ पे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन हो रही है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, तो उसको आप किस तरह ले रहे हैं? तो खैर हर फिल्म के ऊपर होता है। हाँ जी। और जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी ना इंतहा, तब से क्रिटिसिज्म आता ही है किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, चाहे
उस वक्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट का रोल कर रहा था उसके अंदर, और तब मैं था भी यंग वैसे तो। आप अभी भी यंग हैं। तब तो मैंने नोट किया कि उसमें भी कोई एक आर्टिकल आया कि हुमायूं जो है वो बड़ा लग रहा है। इंतहा फिल्म में। हाँ, इंतहा फिल्म में मैं कॉलेज में हाँ था। बहुत अच्छी थी, और यू वर वेरी यंग। अच्छा, हुमायूं बॉय, when you were a boy you never looked like a boy. मैं बचपन में He भी always looked बॉय like a नहीं लगा, man. मैं हमेशा मर्द ही He लगता था। always looked like a man. मुझे लगता है कि जो एक इसी हवाले से खैर क्रिटिसिज्म आता हाँ है, जी। और क्रिटिसिज्म के हेल्दी रिस्पांस उसको देते हैं बिल्कुल। कि ठीक है जी, ये आपका हक है उसको पसंद करना और उसको क्रिटिसाइज करना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मुझे लगता है कि जो बहुत अनफेयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, some people like to talk about is the age of an actor and how you're looking, the beauty and the age. I think ये सबसे ज़्यादा unfair बात है talking about any actor. No one does it. जो societies जहाँ पे education ज़्यादा है, जिसकी वजह से तमीज़ ज़्यादा है और ग्रेस ज़्यादा है, आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन अपने वर्ड्स का चुनाव अच्छा करें। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बुरी बात है। टॉम क्रूज लोग, ही इज़ एन आइकॉन दैट इन दिस एज ही इज़ डूइंग अ मेन लीड एंड ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक। तो लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल है दैट यू डोंट गिव अप, if you can just work and do any kind of roles in whichever age you are. George Clooney and Brad Pitt, all of these Salman people, Khan, they're बिल्कुल still कर रहे हैं। working and they still look good and they still are fit. They make good films because that's the learning. जब आप 25 साल तक फिल्में बनाते हैं तो आपको अच्छी फिल्म बनानी का बहुत समझ आ जाती है, and that is when you make films. Of course, So और मैं मुझे लगता है समझता कि हूँ- when you criticize someone, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन दो चीज़ों के अलावा फिल्म पे ज़रूर बात करें। डायरेक्टर को जितनी गालियाँ देनी है आप दें। आई थिंक ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जी एज शेमिंग, फैट बॉडी शेमिंग, इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। एंड फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो लोग कर रहे होते हैं वो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्पेशली जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करके यूट्यूब पे चढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी अपनी मगर ना अब तो ये बात कॉमन हो गई हुई है। अब ये और करेंगे, But generally, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, sometimes क्योंकि हमें society अब आदत के हो गई है। हाँ बिल्कुल। बल्कि अब और ज्यादा बंदा डीट हो जाएगा कि कोई इनकी ज़ाहिर है कोई वैल्यू नहीं रहती। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं, इवन जो ट्रोलिंग होती है ऑन सोशल मीडिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म को, क्योंकि जिसने फिल्म देखनी होती है और जो दूसरी और तीसरी दफ़ा फिल्म देख रहा होता है, वो ऑडियंस है जो कि सिनेमा आते हैं। प्रॉब्ली पीपल हु टॉक हेट, दे डोंट इवन गो टू सिनेमा एंड वी डोंट मेक फिल्म्स फॉर देम। वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो सके अपने जिंदगी के करियर्स में। ये सब का आप देखें कि ऐसा ही बंदा ऐसी बातें करता है। हाँ बिल्कुल। जो भी होगा, जिसमें कोई कमी होगी ना तो वो करेगा, और वो करेगा भी उस बंदे के बारे में कि जिसमें कुछ है। वो नाकाम आदमी के बारे में तो कोई बात नहीं हाँ करता। कभी नहीं करेगा। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं हमारे साथ हैं हुमायूं सईद और नदीम बेग। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। माहिरा ही सबसे पहले आई। अच्छा। फिर एक टाइम आया जिसमें माहिरा को लगा कि उनको शायद ना कर अभी ये सके। फिल्म नहीं करनी चाहिए। जब कहानी हम सोच रहे होते हैं, अच्छा। और सीन सोच रहे होते हैं, सिचुएशन सोच रहे होते हैं, वो बड़ा मजेदार होता है। खुशबू तेरी जहाँ ढूंढूं तुझे वहाँ, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जान माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में अभी हम गप्पे भी लगा रहे थे, फिल्म की बातें भी हो रही थी, पिक्चर्स भी खिंच रही थी, क्योंकि जब हमारे फेवरेट अदाकार और हिदायतकार आते हैं तो पूरा हमारे पीटीवी की टीम जो है वो बहुत खुश है आज। जी कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम लव गुरु।
नदीम, मुझे ये बताइए कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, देख रहे थे, आपके पास स्टोरी आई थी, जब ये कहानी एक्चुअली इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू वर्क ऑन दिस स्टोरी वाज हुमायूं अच्छा, एंड देन वासे. वासे, So ओके, he wrote the script and when I read the script तो माहिरा ही सबसे पहले आई. अच्छा, फिर एक टाइम आया जिसमें माहिरा को लगा कि उनको शायद ना कर अभी ये सके. फिल्म नहीं करनी चाहिए एंड देन वी वर थिंकिंग ऑफ कास्टिंग समवन एल्स एंड देन अगेन माहिरा से फिर बात- eventually dates एक बन दिन गई, हाँ. क्योंकि हम जब बना रहे थे फिर एक वक्त आया कि जब हमने कोई और फिल्म बना ली, लंदन ही जाऊंगा, तो फिर ये वाली फिल्म पे अच्छा, हमने ये काम फिल्म नहीं उससे किया. पहले आपके पास, उससे पहले yeah. ओके, And then we made London, and then again we started thinking about this film. तो फिर मायरा से बात की, and then she agreed. And so Myra was our first choice when we thought about अच्छा. this film. Yeah. अच्छा, तो यूजली जब कास्टिंग होती है तो वैसे तो यूजली कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, मगर पाकिस्तान में तो हम खुद ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये Producer, रोल इसके director, लिए, writer, यही मिलके करते तो वो आप जो है इसकी भी जो पूरी इंसॉम्बल कास्ट थी वो भी आपने सेलेक्ट की कि भाई इस कैरेक्टर में ये मुझे हाँ, चाहिए. हमेशा हुमायूं और you know he has two roles in the film. One is of the actor and then the producer हाँ जी. and then writer, and we have a very you know friend zone relationship while we are working also. Okay. So casting और जितनी भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन के हवाले से वो हम मिल के डिसाइड करते हैं, स्पेशली द कास्टिंग कि Okay. ये ठीक लगेगा नहीं लगेगा. और फिर एक कॉमेडी फिल्म के लिए एक सर्टन काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, टाइमिंग अच्छी चाहिए होती है, वो सब screen चाहिए presence होता है. चाहिए. बट हमारा सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो जो रहा है हमेशा जवानी फिरनी आनी, स्पेशली जवानी फिरनी आनी 1 और 2 का, तो वो जो सेशंस होते हैं ना हमारे, जो जब कहानी हम सोच रहे होते हैं अच्छा. और सीन्स सोच रहे होते हैं, सिचुएशंस सोच रहे होते हैं, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है. हाँ, तब एक से एक लाउड आइडियाज भी हमारे जहनों में आते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है, हाँ, आइडियाज बहुत आ रहे मज़ा होते आता हैं. अच्छा हुमायूं, आपकी जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें पहले तो महविश हयात बहुत एक स्ट्रॉन्ग 2-3 मूवीज़ में वो आपके साथ थी, उसके बाद फिर चेंज होती रही. इतनी हीरोइंस के साथ आपने काम किया है, आप क्या समझते हैं कि आपका स्क्रीन पेयर सबसे ज़्यादा लोग कौन सा पसंद करते हैं, किसके साथ? देखिए, स्क्रीन पेयर जो है वो होता क्या है कि आप सिचुएशन में किस तरह आप शूट हुए हुए हैं. तो मैं तो जब भी तारीफ ही सुनी है, जब मैं कुबरा के साथ आया हूँ तब भी अच्छा ही लगा है लोगों को, जब मैं महविश के साथ आया हूँ बहुत अच्छा लगा है. मायरा के साथ अभी सब जो एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होते थे वो ये होते थे कि तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं. अगर लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज थे, बिन रोए लेकिन के बाद अब आप लोगों ने वो जी किया. जी जी तो आई थिंक कि अगर सब कुछ आपकी चीज़ें प्लेस ठीक तरीके से हो गई हैं और उसमें कैरेक्टर में ठीक है, आप लग अच्छे रहे हैं, एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, तो फिर हमारा यही तो काम है कि हम फिर अच्छे साथ लग भी जाते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, आपकी फिल्म जो है लव गुरु, उसका एक और सॉन्ग जो है हम अपने व्यूअर्स के साथ और आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं. अच्छा, ये जो सॉन्ग्स की भी पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं आपके, भाई इस तरह में नहीं शूट करना है. जी. अच्छा, ये बताइए नदीम कि आपने जितनी मूवीज़ की हैं, मोस्ट क्लोज टू योर हार्ट वो कौन सी फिल्म है? जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी. अच्छा. ये दो दे वेरी क्लोज टू माई हार्ट. अच्छा, हमारे आपको पता चल जाता है जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते, शूट कर रहे होते हैं, कि भाई ये फिल्म की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई ये तो बहुत चलेगी, और कहीं होती है कि भाई बस आप काम कर रहे होते हैं मगर वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है, या ड्रामों में भी इसी तरह? फिल्म का तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये तो फिल्म का कोई दुनिया में ये नहीं कह सकता कोई कि फॉर्मूला बस नहीं होता. कोई फॉर्मूला नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि कोई हम ऐसी अपनी चीज़ कोशिश पूरी करते हैं और बिल्कुल बाहर बनाने वाले को अपनी फिल्म ब्लॉकबस्टर ही लगती है वैसे. और so, अच्छा, ये भी आपकी बहुत बिग बजट फिल्म थी, तो जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा जो बजट आपने शुरू में रखा होता है उसको आप क्रॉस कर जाते हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं आप? हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास एक साहब हैं इरफान मलिक, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और एक एक्चुअली हमारा एक 3 लोगों का ग्रुप है अदर देन द राइटर्स एंड द एक्टर्स, Okay. मी, इरफान एंड हुमायूं. Of course. So इरफान जो है, अदर देन द क्रिएटिव साइड आल्सो, ही हैज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बिकॉज़ ही इज अ सन ऑफ अ वेरी बिग परवेज मलिक, फिल्ममेकर. क्या उनकी मूवीज थी? He is one of those that who's inspired me and him for doing cinema also. ओह वाह. So वो हैं जो बजट को वो कंट्रोल हमें में रखने की कोशिश डराते करते रहते हैं कि अब
इतना हो इतना गया। हो अब गया। इतना हो गया है और आप कब ये रह गया है तो आप इतने में फिर करना होगा, जरा ख्याल करें। क्या करना? अच्छा, अभी आप ब्रेक में बता रहे थे मेरे और सज्जल के बारे में कुछ। हाँ, मैंने आपका जो क्लिप देखा जो कि मुझे सज्जल ने भी भेजा, और जो मैंने आई थिंक दैट आई वॉच दैट वन क्लिप at least 20 times. अल्लाह। And it was very very funny. बहुत बहुत शुक्रिया सज्जल। मैं मतलब कि मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश आज आपने पूरी की कि मेरे शो पर आके पीटीवी के व्यूअर्स को, हम सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको शो पर आकर? मुझ पे डाल दो सब। बहुत शुक्रिया सज्जल। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा? ऑन द शॉप। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो कैसा लगा? अल्लाह, सॉरी। बड़ा कह रहे थे मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब जा रही हूँ तो बस सॉरी। आप ये बताइए, आपने सज्जल को कैसे बुलाया इधर? सज्जल से मेरी बहुत दोस्ती है। दोस्ती तो उसकी हर सबको लगता है कि सबकी सज्जल से बहुत दोस्ती है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ सज्जल को पता है कि असल में उसकी दोस्ती किससे है। नहीं, अभी इनफैक्ट वो इस्लामाबाद में आई हुई है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने उससे मिलना था। मैंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ शूट के लिए, तो मैं वापस आऊँगा तो फिर मिलूंगा। तो सज्जल के साथ दोस्ती भी है, जाहिर फिर है। वो हम लोग शेयर करते रहते हैं क्लिप्स वगैरह भी एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसके साथ हम अब आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते सज्जल हैं। के साथ ही आप हमें अपना नेक्स्ट सॉन्ग दिखा हाँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ सज्जल के साथ आप फिल्म करें। दें। ठीक है। यार होनी घुमदे लाहौर नी, चेक कर डोलियां दा जोर नी। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम इनकी मूवी का वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग देख रहे थे। मुझे प्लीज़ बताइए कि ये एंड क्रेडिट्स में क्यों गाना लगाया आपने? नदी बताइए हुमायूं। हुमायूं, इतना हैपनिंग, इतना अच्छा सॉन्ग, और बिल्कुल एंड में जब लोग जा रहे होते हैं तो हम तो बैठ के देख रहे थे कि एंड में क्रेडिट्स खत्म हो जाए। हमने कोशिश की थी कि लोग उठ के ना जाएं। हाँ। अच्छा, वैसे लोग पूरा गाना देखते हैं। हाँ, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मगर काफ़ी जा भी रहे थे। हम चाहते ये थे कि आखिर में ये गाना जब चले तो लोग ज़रा हंसते खेलते हुए ही बाहर जाएं। तो हमें एंड तो पता ही था, अब दोनों ने मिल जाना था, तो फिर उसके बाद ये गाना था। तो नहीं, बहुत अच्छा, और शूट बहुत अच्छा हुआ दुबई में। मैं चाहता हूँ लोग दोबारा जाके देखें फिल्म मुहर्रम के बाद, और बताएं कि अगर ये गाना दरमियान में कहीं आ सकता था तो किस जगह आ सकता। किस जगह आ सकता था। ये आप भी I देख would- के बताइएगा वैसे। बात सुनिए, वो हमेशा जब गाना फिट नहीं होता ना, तो हमेशा एक ड्रीम सीक्वेंस होता है कि हीरो हीरोइन जो है ना, वो हम कर चुके थे। वो ऐसे आ चुका था ना। हाँ, ये गाना आ चुका था। ये मैं बताऊं आपको, ये गाना डिसाइड हुआ फिल्म वैसे बनने के बाद। अच्छा। शूट हम कर चुके थे फिर। ओके, पूरी फिल्म बन चुकी थी। मैं पूछना चाहूँगा मिर्ज़ा जट के बारे में कि उसकी स्टोरी, उसके ऊपर काम शुरू किया आपने, क्योंकि मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसका उसको। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। अच्छा, जा चुका है। जा चुका है, हाउ लवली। पर आपने वही अनाउंस तो बताएंगे की कि अभी कब करना JPNA चाहते हैं। 3। क्योंकि वो बहुत महंगी फिल्म है। अच्छा, मिर्ज़ा जट महंगी है या मिर्ज़ा JPNA? जट। अच्छा जी, वैसे फिल्में तो अब सभी लेकिन महंगी उसकी हैं। प्री प्रोडक्शन पे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, मेरी जो एक पर्सनल ख्वाहिश है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, इतने अच्छे प्लेस बनाते हैं, कि अगर आप शहनाज शेख, मरीना खान के साथ कोई मिल के ड्रामा बनाएं। मेरी बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि जिस तरीके से आप एक्सपोज करते हैं आर्टिस्ट को, टैलेंट को, आपकी जो नज़र है नदीम आपकी, वो कोई और मैं नहीं समझता कि कर सकता। किसकी ख्वाहिश नहीं है ये, हर बंदा चाहता है कि शहनाज शेख, मरीना खान एक साथ स्क्रीन पे नजर आए, मगर आई थिंक वो नहीं, वो शहनाज मैं नहीं उनको करती। कन्विंस कर नहीं, लूँगा। ये करेंगे कास्टिंग शहनाज की। इफ शहनाज शेख agrees to do some role that she likes to do also, तो हम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। मैं नेक्स्ट टाइम वो आएंगी कराची
तो हम आपसे मिलने आएंगे, बिल्कुल आइए। हम बैठ के सारा डिसाइड करेंगे, आप बताइएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका जो कमबैक हो वो बहुत अच्छे लोगों के साथ हो जो प्रॉपर तरीके से उनको एक्सपोज कर सके, उनके टैलेंट को स्क्रीन पे दिखा सके। क्योंकि ऑफर्स उनको, मैं आपको बताऊं, इतनी आती हैं मगर वो हर चीज़ को मना कर देती हैं कि भाई कोई चैलेंजिंग चीज़ मिलेगी ना जो कि I want to अनकही do में- something which is light-hearted with her. जो एक कॉमेडी होती है जो कि कैरेक्टर ड्रिवन होती है, जिसके अंदर आप जो स्लैपस्टिक नहीं होती. आई थिंक आई वुड ऑलवेज वांट टू डू समथिंग लाइट हार्टेड विद शहनाज शेख एंड मरीना, बिल्कुल। यू नो, व्हेनेवर. लेट्स, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमायूं आपका और नदीम आपका। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप जैसे लोग आके हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको परवान चढ़ा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो घरों से नहीं निकलते हैं, हमको आपने कंपेल किया कि हम जाके सिनेमा में जाके फिल्म देखें। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। Thank और you शो जी। पे आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको कैसा लगा शो पर आके? बहुत अच्छा लगा। एंड नदीम, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो? I've been watching this show. One of your clip is my favorite clip. हाँ जी। So I always thought that, you know, someday I will be on your show. And thank you so much for inviting me नहीं, here. बहुत and I want शुक्रिया। to say that thank you for celebrating Love Guru and all the audiences who went to watch our film. क्योंकि हम फिल्म बनाने के बाद सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि लोग सिनेमा तक आए, लोग आए, उन्होंने देखी. दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट. नहीं, बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर, मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा जी, मेरे इतने प्यारे स्टार्स, इतने प्यारे गेस्ट आए, तो मैंने आपके लिए गिफ्ट्स जो हैं लोगों ने भेजे हैं नबीलास की तरफ से। ये आप Thank you so much. थैंक यू। And thank you, Nabila. थैंक for यू this. नबीला। Yes. क्या कुछ नया है कह रहा? मुसरत मिसबा की तरफ से ये परफ्यूम्स, ये भी बाइज्जत। ये आपके लिए। Thank you, Musarat Misbah ji. And थैंक यू PTV and you. सरत आपा, हाँ थैंक जी। यू। एंड पीटीवी, थैंक यू। हाशमी की तरफ से नदीम, ये गिफ्ट बॉक्स आपके साथ जाएगा। हाशमी काजल की तरफ ये से। सिर्फ मेरे साथ हाँ, जाएंगे. ये सिर्फ नहीं, ये इनके लिए। सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें लगता है अच्छा कि जी, वो मुझे. मेरा वो इसबगोल। ओके, सही है. और हमायूं इधर आइए प्लीज। ये आपके लिए 50 इंच का स्मार्ट टीवी हाशमी काजल Oh, की how तरफ nice. से। अब क्या करूं? हुमायूं को लगा कि मैं हाशमी साहब को इसके नहीं जानता हूँ। अंदर इसके अंदर इतना इस्पगोल है जो for lifetime. मैं समझा इसबगोल आया था। नहीं जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स को कि वो जाकर देखें, ना सिर्फ लव गुरु देखें बल्कि उसके बाद जो मूवीज़ आई हैं उनको जाकर देखें और हमारी सिनेमा को सपोर्ट करें। इसके साथ ही आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमायूं, वंस अगेन। नदीम, आपका भी। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। और क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे शो का, तो फिनाले के तौर पे हमारी बहुत ही टैलेंटेड रोज़मेरी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपकी फिल्म का एक गाना यहाँ पे आके परफॉर्म उन्होंने करें। हमारी फिल्म का एक गाना भी गाया हुआ है. हाँ, तो उनको मैं कहूँगा कि आके परफॉर्म करें। सो लेट्स इनवाइट जवान. रोज़मेरी। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शदाई, एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों ने सुनाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया, खुशबू तेरी जहाँ ढूंढूं तुझे वहाँ, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे जान माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया. जब तुझे चांद देखे ज़मीं पर
हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां। पैशन के